यस स्टूडेंट, करियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन। अपन बात कर रहे हैं आज एक न्यू टॉपिक की और जो नया टॉपिक हमारा रहेगा वो है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। यानी ये मैं आपको बता देता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। आपको 5 मार्क्स का है, आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। और जिसमें आपका एक जो क्वेश्चन है वो बनेगा आपके अति लघुत्रात्मक। क्या बनेगा? एक क्वेश्चन तो आपके बनेगा अति लघुत्रात्मक 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आपके आएगा लघुत्रात्मक। क्या आएगा? लघुत्रात्मक, जो बनेगा आपके 4 नंबर का। तो 4 + 1 = 5 नंबर का ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले हमने वीडियो के अंदर हमने पॉलिटिकल के जो 2 चैप्टर थे 7-7 मार्क्स के, उनको कंप्लीट करने का प्रयास किया। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपकी क्लास में। तो अब आज अपन बात करेंगे बच्चों लोकतंत्र की। किसके बारे में करेंगे? लोकतंत्र की। जैसा कि आप जानते हो, लोकतंत्र लोक का मतलब ही होता है लोगों का। ध्यान देना, लोकतंत्र क्या शब्द लिखा है? लोक। तो इस लोक का मतलब कह सकता हूँ मैं, लोक मतलब लोगों। लोक का मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र। और तंत्र का मतलब आप समझते होंगे, तंत्र का मतलब होता है शासन। तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। तो अतः मैं कह सकता हूं कि लोगों का शासन। क्या कह सकता हूं? लोगों का शासन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि लोगों का शासन कैसा? यही तो लोकतंत्र है। क्योंकि जहां जिस देश में जो हमारी ये शासन प्रणाली है, देश के अंदर जो राज करने की शासन प्रणाली है, देश की सरकार जो चलती है, यदि वो सरकार जनता द्वारा चुनकर यदि चलती है, उसी का नाम ही तो क्या है? लोकतंत्र है। उसी का नाम ही तो क्या है? लोकतंत्र है। तो आइए लोकतंत्र के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि ये शब्द कहाँ से निकला, क्या इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देना कि लोकतंत्र, एक शब्द लिखा है लोकतंत्र। लोकतंत्र को अंग्रेजी में याद रखना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन बनने की संभावना आज हो सकती है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, अंग्रेजी में एक शब्द है डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। किसको? लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द याद रखना, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, जो ये अंग्रेजी शब्द बना है डेमोक्रेसी, ये कौन सी भाषा से बना है? तो याद रखना, डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना है। किससे बना है प्यारे छात्रों? ग्रीक भाषा। तो याद रखना अंग्रेजी शब्द, क्योंकि देखो लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी, याद रह जाएगा, क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। लेकिन जो ये अंग्रेजी शब्द है, डेमोक्रेसी कौन सा शब्द है? अंग्रेजी। तो मैं यह बात करना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से। ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। याद रखना, ये डेमोक्रेसी शब्द कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के 2 शब्द कौन से? एक शब्द है आपका डेमोस। एक शब्द क्या बनेगा? ध्यान देना प्यारे छात्रों, एक शब्द आपका बनेगा डेमोस। क्या बनेगा? डेमोस। और डेमोस का मतलब है, क्या हो जाएगा? भीड़। डेमोस का अर्थ हो जाएगा आपका भीड़। डेमोस का अर्थ क्या होता है? भीड़। याद रख जाएगा, शब्द क्या है? डेमोस। डेमोस का अर्थ क्या है? भीड़। डेमोस का अर्थ क्या है? भीड़। और दूसरा शब्द, ये डेमोक्रेसी 2 शब्दों के मिल से बना है, तो दूसरा शब्द आएगा क्रेटिया। क्या आएगा? क्रेटिया। और क्रेटिया का मतलब है शक्ति, भीड़ की शक्ति। तो कौन से शब्दों से? 2 शब्द आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है डेमोस। क्या याद रखना है? मैं फिर लिख रहा हूं, एक शब्द याद रखना आपको डेमोस, और डेमोस का मतलब होता है भीड़। क्या होता है? भीड़। दूसरा शब्द आपको याद रखना है क्रेटिया। क्रेटिया। दूसरा शब्द क्या याद रखना है? क्रेटिया। और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। तो यहाँ क्या होगा? एक शब्द बन गया भीड़, शक्ति। भीड़ और शक्ति, यानी लोगों की भीड़ और लोगों की शक्ति से ये शब्द बना है। लोगों की भीड़, लोगों की ताकत और लोगों की शक्ति से ये शब्द बना है डेमोक्रेसी। क्या बना है? डेमोक्रेसी। अब देखो, यदि आपको अर्थ पूछे कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है जनता की शक्ति। मैंने लोकतंत्र में बता दिया कि ये शक्ति किसकी है? जनता की शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। ऐसा शासन तंत्र जो जनता की या भीड़ की शक्ति पर आधारित हो।
किसकी शक्ति पर आधारित हो? जनता की शक्ति पर आधारित हो, भीड़ की शक्ति पर आधारित हो। डेमोक्रेसी जनता की शक्ति, ऊपर बता दिया मैंने, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, यानी लोगों की शक्ति ही डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो अर्थ यदि आपको एग्जाम में पूछे कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है जनता की शक्ति। किसकी शक्ति? जनता की शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। किसकी शक्ति पर आधारित? जनता की, लोगों की शक्ति पर आधारित शासन व्यवस्था डेमोक्रेसी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। तो आपको समझ में आ गया होगा, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी किससे बना है? ग्रीक भाषा। देखो, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, एक शब्द होता है डेमोस जिसका अर्थ है भीड़, और दूसरा शब्द है क्रेटिया जिसका अर्थ है शक्ति। अर्थात मैं कह सकता हूं जनता की शक्ति। किसकी शक्ति? जनता की। जनता की शक्ति पर आधारित जो शासन प्रणाली होती है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब आगो नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र के प्यारे छात्रों विभिन्न रूप होते हैं। लोकतंत्र के क्या होते हैं? विभिन्न रूप होते हैं। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। नंबर देखिए, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपके रूप को दर्शाना है राजनीतिक लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? राजनीति। याद रखना, पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा आपका होगा वो सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा आपका होगा जो आर्थिक लोकतंत्र, और चौथा आपका होगा वो नैतिक लोकतंत्र। यदि आपसे प्रकार पूछे जाए कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये 4 रूपों के बारे में बताना है। कौन कौन से? नंबर 1 राजनीतिक लोकतंत्र, नंबर 2 सामाजिक लोकतंत्र, नंबर 3 आर्थिक लोकतंत्र, और नंबर 4 नैतिक लोकतंत्र। अब मैं एक बात करना चाहूंगा कि यह लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में जो हमारा ये राजनीति, क्योंकि अपन बात किसकी करेंगे? राजनीति की करेंगे। राजनीति के द्वारा ही हमारा लोकतंत्र कैसे चलता है, तो आपको ध्यान देना है कि राजनीतिक लोकतंत्र है वो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? इसके 2 उपभेद होते हैं। 2 क्या होते हैं? उपभेद होते हैं। तो आपको ध्यान देना है, नंबर 1 राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य, जैसे मान लो कोई राज्य है, तो उस राज्य में केवल अलग अलग राज्यों में अलग प्रकार का लोकतंत्र हो, तो क्या लिखा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। मान लो कोई राज्य है और उन राज्यों के अलग अलग प्रकार के अनुसार वहां लोकतंत्र यदि स्थापित होता है, तो उसका नाम है राज्य के एक प्रकार के रूप में स्थापित लोकतंत्र। नंबर दूसरी मैं बात कर रहा हूं शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन का एक प्रकार संपूर्ण देश के अंदर शासन का जो प्रकार है उसका यदि पूरा का पूरा प्रकार के अंदर समान रूप से यदि पाया जाता है, यानी क्या कहा, फिर से देखना, शासन यानी शासन की दृष्टि पूरे देश में जब समान हो तब तो होगा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। जैसे सेंटर में है वैसे राज्यों में है, तो वो तो होगा शासन के रूप में, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। और राज्य के मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का लोकतंत्र होगा, तो वहां हो जाएगा राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। ये मैंने किसकी बात की? ये बात की है राजनीतिक लोकतंत्र के 2 भेदों की। राजनीतिक लोकतंत्र के कितने भेदों की बात की? 2 उपभेद। एक तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और एक शासन के एक प्रकार के रूप में स्थापित लोकतंत्र। अब नेक्स्ट बिंदु देखिए, नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है? नेक्स्ट बिंदु ये क्या कह रहा है? लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रमुख भेद। हमने बात कर ली लोक मतलब लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन की प्रणाली, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली। इसलिए क्या कहा? लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रमुख भेद। ये लोगों द्वारा
चलाई जाने वाली जो शासन प्रणाली है उसके कितने भेद मान सकते हैं? तो दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो। नंबर एक आपका रहेगा प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अपन क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट, यानी लोगों द्वारा स्थापित जो शासन की प्रणाली है, लोगों द्वारा स्थापित जो शासन की प्रणाली है, उस शासन की प्रणाली को दो आधारों पर बांटा गया है। नंबर एक आपको याद रखना है प्रत्यक्ष डायरेक्ट अथवा शुद्ध लोकतंत्र, प्योर डेमोक्रेसी। कौन कैसी डेमोक्रेसी? प्योर डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट अथवा शुद्ध लोकतंत्र इसको कहेंगे। ऐसा लोकतंत्र जो जनता द्वारा सीधा चुना जाता है, जिसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, ऐसे लोकतंत्र को हम बोलेंगे प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। नंबर दो अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र जहां जनता का सीधा हस्तक्षेप नहीं हो, ऐसा लोकतंत्र जहां जनता का सीधा हस्तक्षेप नहीं हो। अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र, जनता द्वारा सरकार चलाने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा जाता है, वहां पर स्थापित लोकतंत्र कहलाएगा अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। जरा ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूं लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के भेदों की। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में दो प्रकार के भेद पाए जाएंगे। नंबर एक डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी, नंबर दूसरा होगा इनडायरेक्ट एंड जो जनता द्वारा चुना हुआ लोकतंत्र है, यानी यहाँ जनता अपने किसी एक प्रतिनिधि को, एक या एक से अधिक बहुत सारे प्रतिनिधियों द्वारा जब शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, ऐसी शासन व्यवस्था को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। समझ में आ गई बात? तो दो प्रकार आपको याद है। अब मैं बात कर रहा हूं जो हमारी सेकंड नंबर का है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट या जनता जिसको प्रतिनिधि नियुक्त करती है। तो अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र भी दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक आपका रहेगा संसदीय लोकतंत्र। नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं यहाँ प्रत्यक्ष की, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र की। तो अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक कौन सा? संसदीय लोकतंत्र। अब देखो संसदीय लोकतंत्र का आप क्या मतलब निकालते हो? संसदीय लोकतंत्र का मतलब यह है कि उस देश के अंदर एक संसद होगी, संसद के अंदर संसद के सदस्य होंगे, उन सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाएगा और वो सदस्य जब जनता उन सदस्यों को चुन लेगी वो संसद में जाएंगे, संसद में ही कानून बनेगा, संसद के अंदर ही देश की व्यवस्था चलाई जाएगी। यानी जहां पर संसदीय लोकतंत्र यानी संसद के द्वारा ही कानून निर्माण किया जाएगा, संसद के सदस्यों द्वारा ही देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है, वहां पर होती है संसदीय लोकतंत्र। कौन सी होती है? संसदीय लोकतंत्र। जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र है ना, जो अपने संसद पढ़ी थी, राज्यसभा और लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र। नंबर दूसरा, क्योंकि यहाँ जनता डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं और भारत में यही लागू है। आपको यदि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंदर पूछे तो भारत के अंदर कौन सी लागू है शासन प्रणाली बच्चों? भारत के अंदर लागू है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। कौन सा है? अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। और इसके अंदर भी भारत में लागू है संसदीय लोकतंत्र। कैसा लोकतंत्र? संसद भारत में है और संसद के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन ये शासन चलाएंगे, शासन यहाँ जनता नहीं चलाएगी, सदस्य चलाएंगे। इसलिए जनता के लिए वो हो गया अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये जनता के प्रतिनिधि हो गए। जनता के क्या हो गए? प्रतिनिधि।
अब नंबर दूसरा, हमारी जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है उसका भेद है बच्चों अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का मतलब है हमारे देश की या किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए संपूर्ण देश का एक अध्यक्ष होगा। संपूर्ण देश का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो यहाँ एक और व्यवस्था होती है जिसका नाम क्या है? उसी के द्वारा ही शासन प्रणाली चलाई जाएगी। तो दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। क्या है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो आपको याद रखना है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रमुख भेद प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये दो प्रकार के। नंबर 1 संसदीय लोकतंत्र और नंबर 2 अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब जरा ध्यान दें बच्चों, नेक्स्ट बिंदु की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा लोकतंत्रीय शासन प्रणाली क्या है। हमने पढ़ी कि लोकतंत्रीय मतलब जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई शासन प्रणाली लोकतंत्रीय है। तो अपन थोड़ा डिटेल से इसको समझेंगे कि लोकतांत्रिक लोगों के शासन से, तंत्र मतलब शासन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के, तंत्र मतलब शासन, लोगों की शासन प्रणाली क्या है? लोगों की शासन प्रणाली क्या है? देखो जरा ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन से तात्पर्य ऐसे शासन से है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है? तो आपको लिखना है लोकतांत्रिक शासन से तात्पर्य ऐसे शासन से है जो कि उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। मैं कह रहा हूं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उसको कहते हैं जो किसी देश का जो भी संविधान बना हुआ है उस संविधान में उदारता के साथ विश्वास करता है, उसी का ही नाम क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। और देखिए क्या कह रहा है, ये प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हम उसको कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हम उसको कहते हैं कि जो शासन संभालता है, संभालने वाला जो व्यक्ति होता है वो ये मानता है कि हमारी जो ये शासन की सत्ता है ये जनता में निहित है। क्या लिखा? ये प्रभु सत्ता, ये प्रभु के द्वारा दी गई जो सत्ता है, ये प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है। कौन सी प्रणाली में? लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जनता की प्रणाली है और प्रभु का निवास भी किस में माना जाता है? जनता में। तो मैं कह सकता हूं कि जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है। देखो इसमें लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जनता ही सरकार बनाती है। सरकार कौन बनाती है? जनता। क्या लिखा है? जनता शासन। शासन किसको बोलते हैं? सरकार को। तो जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है। यहाँ पर शासन जनता को नहीं चलाते, जनता शासन को चलाती है। शासन चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं, उन लोगों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। इसलिए शासन किसका हुआ? जनता का। जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही शासन चलाता है। तो क्या लिखा? नियुक्त करती है और उसे हटा भी सकती है। ये जनता के पास में पावर है कि जनता द्वारा नियुक्त किया हुआ प्रतिनिधि शासन सही ढंग से नहीं संभाल सकता है, तो जनता के पास में ये शक्ति है, जनता के पास में ये पावर है कि उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। ऐसी ही प्रणाली का नाम है प्यारे छात्रों लोकतांत्रिक, लोगों द्वारा, लोगों के शासन से चलने वाली प्रणाली। अब एक कोटेशन है, ध्यान देना लोकतंत्र के बारे में। क्या कोटेशन है? जनता का जनता के लिए, याद रखना, जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। ये किसने कहा? ये एक बहुत महान राजनीतिक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन का ये कोटेशन है कि जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। किसका शासन है? जनता का। किसके लिए बनाया? जनता के लिए। किसने बनाया? जनता ने। समझ में आ गई? जनता मतलब लोगों ने। लोगों का शासन है, लोगों के लिए है, लोगों ने ही बनाया है। ये कहने वाले कौन थे? इब्राहिम लिंकन। कौन थे? इब्राहिम लिंकन। अब मैं बात कर रहा हूं प्यारे छात्रों, ध्यान देना,
एक दो व्यक्ति हुए लोकतंत्र के अंदर, और उन व्यक्तियों में एक का नाम है बर्क और दूसरे का नाम है लोवेल। एक का नाम है बर्क और दूसरे का नाम क्या है? लोवेल। मैं यह नोट कर देता हूँ, एक का नाम है बर्क, एक विद्वान है उनका नाम है बर्क, और एक विद्वान है उनका नाम है लोवेल। क्या नाम है? लोवेल। ये दो विद्वान हुए। इस बर्क ने तो क्या कहा? बर्क ने तो कहा कि ये लोकतंत्र है वो लज्जाहीन शासन प्रणाली है, ऐसे ही कटाक्ष किया उसके शासन प्रणाली पर। एक विद्वान है, याद रखना, बर्क। इस बर्क नामक विद्वान ने इस लोकतंत्र का मजाक उड़ाया और उसने कहा कि ये तो एक लज्जाहीन शासन प्रणाली है। ये कैसी प्रणाली है? लज्जाहीन शासन प्रणाली है। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है वो बहुत अच्छा है, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए, जनता की बात सुने, जनता के हितों की बात सुने। अब दोनों के मत अलग है, दोनों की सोच कुछ अलग कह रही है, इसलिए हमें इस लोकतंत्र के क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष होने चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो लोकतंत्र के गुण के बारे में रहेगी। तो टॉपिक देखो, लोकतंत्र के गुण। ये जब लोगों द्वारा ये तंत्र चलता है तो इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? नंबर 1, पहला गुण ये कह रहा है कि सार्वजनिक हित में वृद्धि होगी। सार्वजनिक, सार्व मतलब सभी, यानी यदि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित होगी तो वहाँ सभी लोगों की क्या होगी? उसमें सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, सभी वर्गों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व होगा, उस देश की शासन प्रणाली अच्छे से चलेगी। इसलिए पहला बिंदु गुण में आपको लिखना है सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक हित में वृद्धि। नंबर दूसरा बिंदु है कार्य कुशल शासन, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी तो वहाँ शासन है वो बड़ी कार्य कुशलता से चलाया जाएगा, सभी वर्गों का, सभी लोगों का, देश की जनता का, देश के हितों का, देश के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाएगा। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, कार्य कुशल शासन। किसमें ये बात कर रहे हैं? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के गुण के बारे में। तीसरा बिंदु है सार्वजनिक शिक्षा का साधन, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए शिक्षा के अवसर है वो क्या होंगे? मौजूद होंगे। क्योंकि राजतंत्र व्यवस्था में आपने देखा होगा शिक्षा केवल उच्च वर्गों को ही मिलती थी, लेकिन इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शिक्षा का द्वार सभी वर्गों के लिए खुल गया, इसलिए बहुत ही गुणकारी कार्य है। तो सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, नैतिक मूल्यों का साधन है। यहाँ समाज के अंदर चलने वाले लोग, समाज में रहने वाले लोग नीति पर चलेंगे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ये दायित्व है कि पूरे लोगों के साथ में नीति से व्यवहार करें, सभी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। इसलिए चौथा बिंदु बनेगा आपका नैतिक शिक्षा का साधन। कौन सी शिक्षा का साधन बन गया? ये नैतिक शिक्षा का साधन। बिंदु नंबर 5, जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होगी वहाँ पर देशभक्ति की शिक्षा दी जाएगी, और उस देश के अंदर निवास करने वाले लोग यदि सबसे पहले कोई प्राथमिकता किसी को देंगे तो वो देंगे अपने देश को। तो देशभक्ति की शिक्षा कहाँ पर दी जाएगी? जिस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी। बिंदु नंबर 6, क्रांति से सुरक्षा। देखो क्रांति से सुरक्षा कैसे होगी, इसको जरा ध्यान दें कि मान लो जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनाव जिताकर आपने शासन के लिए भेजा, अब वो प्रतिनिधि जनता की बात सुननी चाहिए, लेकिन वहाँ संसद में जाकर जब जनता की बात नहीं सुनेगा तो 5 वर्ष के बाद में जनता क्रांति करके या लोगों में जागरूकता लाकर, लोगों में अभियान चलाकर, यानी ऐसे करके उस व्यक्ति को हटा सकता है। यानी यदि किसी जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है और वो जनता की बात नहीं सुनता है तो एक जनता का जो दूसरा वर्ग है उनको हक है वो क्रांति करें, आंदोलन करें, भूख हड़ताल करें और अपनी बात मनवाने का प्रयास करें। ये संभव केवल और केवल किसमें है? लोकतंत्र में, बाकी कहीं संभव नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांति से सुरक्षा की जा सकती। यदि अपनी सुरक्षा नहीं है, अपना अस्तित्व कहीं खतरे में है तो वहाँ क्रांति के माध्यम से सुरक्षा की जाती है। केवल और केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ये संभव है। बिंदु नंबर 7 ये कह रहा है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही शुद्ध शासन प्रणाली है, इसलिए इसमें समानता और स्वतंत्रता,
यानी सभी लोग देश के अंदर निवास करने वाला, चाहे वो राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे एक आम व्यक्ति है, सबको समान है, सबके साथ कानून की दृष्टि से वो समान है, संविधान की दृष्टि से वो समान है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ये नियम है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली होगी। उसको किसी दूसरे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिंदु नंबर 8 ये कह रहा है, क्या कह रहा है? 8 स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। क्योंकि जहां जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी तो वहाँ एक तो स्वतंत्र और दूसरे निष्पक्ष, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं। जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति है और उस राष्ट्रपति ने गलत काम किया है, या प्रधानमंत्री ने किया, या कोई बड़ा राजनेता है उसने गलत काम किया है, तो इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उसके विरुद्ध भी न्यायपालिका है वो निष्पक्ष जांच करेगी। चाहे एक आम व्यक्ति है, उसके आम और खास दोनों व्यक्तियों के प्रति ही ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थापना होती है और वो निष्पक्षता के साथ में जांच भी करती है। बिंदु नंबर 9 क्या कह रहा है? कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। जिस देश के अंदर, कह रहा हूं बार बार, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी, उस देश की कला, उस देश की साहित्य, उस देश की संस्कृति और उस देश का विज्ञान है वो प्रोग्रेस करेगा, वो आगे बढ़ेगा। यहाँ सभी लोगों के हितों की बात सुनी जाती है, और जहाँ पर सभी लोगों के हितों की बात सुनी जाती है वहाँ पर ही तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो सही मानी जाती है। नंबर 10 बिंदु क्या कह रहा है? संविधान में आस्था। बिंदु नंबर 10 कह रहा है संविधान में आस्था। जिस देश में, याद रखना, जिस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी, ये गुण बता रहा हूं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जिस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी वहाँ के लोग या वहाँ के निवास करने वाले, जो भी हमारा प्रजातंत्र बनेगा, जो भी हमारा शासन की प्रणाली बनेगी, वो सब संविधान में क्या रखेंगे बच्चों? विश्वास रखेंगे। और नंबर 11 कह रहा है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। जब इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है तो वो विश्व में सबसे मजबूत, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। और बिंदु नंबर 12 विश्व शक्ति का समर्थन। और ऐसा देश विश्व के अंदर शक्ति बनता है, आगे बढ़ता है, और वो विश्व के साथ कल्याण और अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ये थी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण बातें, आपको याद रखना है। एक बार वीडियो को अच्छे से और देखना ताकि आपके समझ में आ जाएगा। कल अपन इसी लोकतंत्र के अंदर नेक्स्ट बिंदु को लेकर आगे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत